ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 20 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज देशाचार से वस द्वादशी मनाई जाएगी। बच बारस आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज से पर्युषण पर्व चतुर्थी पक्ष जैन समाज के द्वारा प्रारंभ होंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:30 से दोपहर 2:07 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज जल पूजन, पशु क्रय विक्रय, हल प्रवाहन किया जा सकता है। आज वाहन क्रय विक्रय किए जा सकते हैं। अन्नप्राशन, जात कर्म, नाम कर्म इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:15 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:53 से दोपहर 12:30 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:45 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। ललिता जी भीलवाड़ा से जुड़ी है, आपका प्रश्न पूछिए ललिता। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं गुड़िया से पूछना है, जैसा कि आपने पहले बताया था कि उसका काल सर्प दोष की पूजा और पितृ दोष की पूजा जी। तो जैसा कि हमारे पास में क्या है, नजदीक त्रिवेणी है संगम, तो यहाँ भी करवा सकते हैं या उज्जैनी जाना जरूरी है? देखो बेटा, गुड़िया की तारीख समय बता दो जल्दी से। उसका जन्म है 20 फरवरी 2002। 2002। हाँ, 20 फरवरी 2002। समय है 1:45 का दोपहर तक। तो उसका भविष्य भी कैसा रहेगा आगे का, और ये इसका बता दो क्योंकि भी यही करवाने हैं, उज्जैनी जाएं। देखो ललिता जी, जहाँ तक कालसर्प दोष की पूजा का विधान वहाँ बताया गया है जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन में महाकाल विराजे, नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर विराजे हैं, ऐसे ही जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ इस पूजा का विधान है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जयपुर आ जाओ, मैं आपके कालसर्प दोष की पूजा करा देता हूँ, तो मैं आपसे गलत बयानी कर रहा हूँ।
तो कालसर्प दोष की पूजा का विधान उज्जैन में जाकर कराने से उसका फल अत्यधिक मिलता है। और पितृदोष की पूजा का विधान भी वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने स्वयं देखा है। वहाँ पर जैसे अपने गंगा नदी की महत्वता है, वैसे वहाँ शिप्रा नदी की महत्वता है, नर्मदा की महत्वता है। तो शिप्रा नदी के तट पे जब हम पितृदोष की पलाश विधान के साथ में, नारायण बलि कर्म के साथ में जब हम विधान करते हैं तो पितृदोष दूर होता है। आप मेरे से नंबर ले लीजिएगा पंडित जी का, वह बहुत अच्छे विधान से वहाँ पे पूजा करा देंगे। कालसर्प दोष की पूजा भी वहीं कराइएगा और पितृदोष की पूजा भी वहीं कराइएगा, क्योंकि बच्ची की कुंडली वैसे बहुत अच्छी, लेकिन सर्पदोष होने के कारण इसके जीवन के अंदर हर काम में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी, कोई भी काम सीधा नहीं होगा। और कालसर्प दोष तब प्रबल हो जाता है जब राहु की महादशा चल रही होती है। इसकी राहु की महादशा 2021 से 2039 तक 2039 तक चलेगी। इसलिए आप जाइए, सर्प दोष की विधिवत वहाँ पूजन अर्चन कराइए, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएंगे तो बच्ची के भाग्योदय में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं आज रात्रि में होने वाले कर्क राशि के अंदर, शुक्र का कर्क राशि के अंदर जो महाराशि परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुक्र का कर्क राशि में होने वाले महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होने जा रहा है, 4th भाव में। क्या होगा? जमीन जायदाद के रुके हुए कार्यों में आएगी गति, लेकिन रखना होगा मन के स्वास्थ्य का ध्यान। डिप्रेशन, एंजाइटी आपको कर सकती है हैरान परेशान। समाधान, माता दुर्गा के 108 नामों का पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर 3th भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा? कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी, पद, पावर, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत से रहेगा आपकी किस्मत का सितारा बुलंद। जितनी मेहनत करोगे उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग, प्यार आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, चमेली के खुशबू वाले इत्र को नाभि पर लगाइएगा, शुक्र के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 2nd हाउस के अंदर होने जा रहा है, 2य भाव में होने जा रहा है, फाइनेंशियल हाउस में होने जा रहा है। तो क्या होगा? मिलेगी बढ़ते कर्ज से, रुपए पैसों के संकट से, गरीबी से, दरिद्रता से, कंगाली से मुक्ति। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ढंग से काम किया तो बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में रुपए पैसे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, पॉकेट भारी होती हुई दिखाई देगी। समाधान, शुक्रवार को चीनी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा? थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको हैरान परेशान कर सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन हावी हो सकता है। वाक्पटुता से, बोलने की कला से होगा आपकी पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास, आपके व्यक्तित्व का विकास। समाधान, तुलसी पौधे के समक्ष दीपदान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या महाराज? 12 भाव के अंदर 12वें भाव में शुक्र का महाराशि परिवर्तन होगा। तो इससे क्या होगा महाराज? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, शेयर मार्केट के काम में उतार चढ़ाव आ सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल।
इन दो सेक्टर्स। सिर्फ जरूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करना होगा, शॉर्ट टर्म गोल से दूर रहना होगा। समाधान, कन्याओं को लिखने पढ़ने की सामग्री का दान कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है, 11th हाउस के अंदर। क्या होगा महाराज? व्यापार में कभी लाभ कभी हानि का दौर चलेगा, कभी खुशी कभी गम का दौर चलेगा। बिजनेस के अंदर पारिवारिक समस्या कर सकती है हैरान परेशान। देर आर सम फ्लक्चुएशन इन द पर्सनल रिलेशनशिप। समाधान, माता के मंदिर में अनार के फलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के पर राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। देव किशन बीकानेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। पल्ले जी नमस्कार। नमस्कार। लड़के रे संबंध बैठे हो यार, तीनों हो जा। तारीख समय बताएं। तारीख तो याद नहीं है मेरे को, मतलब क्या 1995 का जन्म है उसका। नाम क्या है? तीनों हो जा। जहां तक बच्चे की प्रश्न कुंडली का सवाल है, प्रश्न कुंडली के हिसाब से संबंध अगले वर्ष फरवरी 2026 के पश्चात में इस बच्चे का संबंध बैठेगा। गुरु की मादशा राहु का अंतर चंडाल योग बोलते हैं। गुरु की मादशा में राहु के अंतर में हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना, ये जो समय चलेगा फरवरी 2026 तक चलेगा। फरवरी 2026 के पश्चात निश्चित तौर पर बच्चे के जीवन में, चाहे उसका वैवाहिक जीवन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर सेक्टर के अंदर उसको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या करने हैं? रविवार को भैरव मंदिर में जाना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी और एक चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना है। आपको आपके घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक प्रातःकाल पानी के मटके के पास में रसोई घर के ईशान कोण में जलाना है। पितरों से घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, उत्तम कार्य में वृद्धि, मांगलिक कार्य में वृद्धि की कामना करनी है। शुक्रवार को एक कटोरी गाढ़ी खीर बनाकर कौवों को खिलानी है। निश्चित तौर पे विवाह संबंध में आ रही अड़चनें, रुकावटें दूर होंगी और भी जो जीवन में समस्याएं हैं उन सब का सरल समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। विद्या जी जुड़ी हुई हैं जयपुर से, आपका प्रश्न पूछे विद्या जी। हाँ, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। ये मेरी है ना बहू की है, 21 अप्रैल 1983, 2:40 AM बिलासपुर। 21 अप्रैल 1983, 2:40 AM। नहीं, 5:30 AM बिलासपुर, 5:30 AM बिलासपुर। सुबह 5:30 बजे। हाँ, बिलासपुर। बिलासपुर जी, इसके है ना ये मेष लग्न की सूर्य बुध मंगल है, ये थोड़ी सबको डोमिनेट करती है, पास में भी नहीं रहती है। इसके संतान योग है क्या? लड़की तो है इसके पुत्र योग है क्या? कल इसके पति की देखी थी। पति की कुंडली है क्या? हाँ, पति की भी है ना, कल देखी थी आपने। 8 नवंबर 1982। क्या बताई है? 8 नवंबर 1982, 1:44 PM हैदराबाद। 8 नवंबर 1982, समय 1:44 PM हैदराबाद। इनके 8 साल बाद इलाज से पुत्री हुई है। अब पुत्र योग है या नहीं? देखिए, कल आपकी शायद हमारी बात हुई थी। वैसे आपकी बहू की कुंडली में क्या है, दो चीज़ें हैं। आपकी बहू बहुत हैवी मांगलिक है और ये जो बच्चा है ये नॉन मांगलिक है। पत्नी अगर इतनी भारी मांगलिक हो और पति नॉन मांगलिक हो तो पति के जीवन में हर काम के अंदर अड़चनें, रुकावटें आती हैं। पति का हेल्थ सेक्टर भी, आयु भी क्वेश्चन मार्क रहती है। कैरियर में सेटलमेंट भी क्वेश्चन मार्क रहता है। योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्ची की मंगल शांति करानी चाहिए। सूर्य भी बैठा और मंगल भी बैठा है, एक कमरा है। सूर्य की तेजी और मंगल की तेजी दोनों आपस में मिल गई, वो इतनी तेज हो गई कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो परिवार के ऊपर पड़ने लग जाता है। स्वाभाविक गुस्सा रहेगा क्योंकि सूर्य लग्न में बैठा और मंगल भी लग्न में दिमाग में बैठा हुआ है।
सूर्य अपनी उच्च राशि में, संतान घर का स्वामी सूर्य उच्च राशि में है, इसलिए 100% पुत्र संतान का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि उच्च राशि का, सूर्य उच्च राशि का, चंद्रमा स्व राशि का, शुक्र स्व राशि का। आपकी बहू के ग्रह बहुत अच्छे हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा है और शनि का अंतर खत्म हो रहा है सितंबर 2025 में। तत्पश्चात शुक्र की महादशा और बुध का अंतर आएगा। मुझे लगता है कि आने वाले साल में निश्चित तौर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। बच्चे का कालसर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन कराइए उज्जैन या नासिक जाकर। चंद्रमा की महादशा है और मंगल का अंतर है। अक्टूबर 2025 से मई 2026 तक का अच्छा समय बच्चे का शुरू होगा और पत्नी की जैसे ही बहू की आप विधिवत शांति कराएंगे निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क राय समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर 10th भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? वर्किंग सेक्टर में दिन कभी रहेंगे खट्टे कभी मीठे। कार्य क्षेत्र में देर आर सम फ्लक्चुएशन इन योर वर्किंग सेक्टर। समटाइम यू फील हैप्पी, समटाइम यू फील बैड। किसी नए कार्य का हो सकता है आगाज। समाधान, कन्याओं को छाता गिफ्ट कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर होगा, आपके भाग्य स्थान में होगा, लक हाउस में होगा। तो क्या होगा? करनी होगी जी तोड़ मेहनत, तभी मिलेगा भाग्य का पूरा साथ। डोंट डिपेंड ऑन योर लक, पुट योर 200% एफर्ट्स। लक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, 200% मेहनत करनी है। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। समाधान, चांदी का छल्ला अपनी पत्नी को गिफ्ट कीजिएगा। निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर 8th भाव में बीमारी के घर में होने जा रहा है। तो क्या होगा? हो सकती है छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। देयर आर सम फ्लक्चुएशन इन योर हेल्थ सेक्टर। रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे ठीक ठाक। समाधान, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर 7th भाव में होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? आपके मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में कुछ तूफान आ सकता है। कभी तो वो तूफान ठंडी फुहार देगा, तो कभी वो लपेटे में भी ले सकता है। तो देर आर सम फ्लक्चुएशन इन योर मैरिड लाइफ, इन योर पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ, पेट से संबंधित समस्या भी आपको हैरान परेशान कर सकती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। समाधान, ओल्ड एज होम में दही के पैकेटों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा, 6th हाउस के अंदर। क्या होगा महाराज उससे? कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से चमकेगा आपका भाग्य। जितनी मेहनत करोगे उतना लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा। इट्स ऑन यू। समाधान, कन्याओं के अनाथ आश्रम में चावल का दान कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th भाव में होने जा रहा है, 5th हाउस के अंदर। तो होगा क्या महाराज? हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
उनको पढ़ने लिखने में लगाना होगा पूरा पूरा ध्यान। यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। संतान संबंधी चिंताएं आपको कर सकती हैं परेशान। समाधान, माता के मंदिर में गुलाब की पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कॉलर जुड़ी हमारे साथ, ऋतु जयपुर से। प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछे बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जयपुर में मकान बनेगा, मैं कैसे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम बोलो। डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1991, समय है 3:35। अगर वापिस बोलो बेटा, डेट ऑफ बर्थ। 5 नवंबर 1991। 5 सितंबर 1991। 5 नवंबर 1991। 5 नवंबर 1991। हाँ जी। समय क्या बताया? समय है 3:35 अलवर। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जयपुर में मकान कब बनेगा और मेरा संख्या कब आ? देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में एक समस्या है। आपका जो जन्म है वो अमावस तिथि का जन्म है। या तो अमावस तिथि का जन्म है या अमावस के आसपास प्रतिपदा या चतुर्दशी का जन्म है। सूर्य चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर। सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं तो इसको अमावस योग बोलते हैं। तो जैसे मूल शांति होती वैसे आप अमावस शांति करा लीजिए यदि आप जीवन में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करना चाहती हैं तो। और साथ में आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि का है। डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने का है, इस बात का ध्यान रखिए। एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करिए। उज्जैन जाकर सर्प दोष की, कालसर्प दोष की विधिवत पूजन अर्चन कराइए, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के गुड लक टिप्स की। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है। क्या आप चाहते हैं कि आपके हर कार्य में आपको सक्सेस मिले, आपका दिन गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहे? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा, एक देशी घी का दीपक जलाइएगा। गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठकर एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। एक गिलास मीठे दूध में 5 पिस्ते डालकर भोग में रख दीजिएगा। ओम सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सिद्धि प्रदाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात गणेश जी महाराज की आरती पुष्पांजलि अर्पण कीजिएगा। पूजन के पश्चात दूध का सेवन कर लीजिएगा। अंकुरित हरे मूंग गौ माता को खिलाइएगा। संध्या समय में लौकी की सब्जी, हरे अंकुरित मूंग, बेसन के लड्डू और रोटी का भोग लगाइएगा। और संध्या समय में ही वेद पाठी ब्राह्मण बालक को भोजन कराइएगा। क्या होगा? पूरा दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।